हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो देखिए, आज का जो वीडियो है क्लास 5 की रेनबो किताब से लिया गया है, जिसके लेसन 4 को हम लोग आज पढ़ेंगे। लेसन 4 का नाम है द इनार्मस टर्निप, यानी कि विशाल सलजम, यानी बहुत बड़ा एक सलजम। इसके बारे में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे आज। देखिए, यह कहानी में यही दर्शाया गया है कि एकता में कितना बल होता है। ठीक है, इस कहानी में एक बूढ़े आदमी के व्यक्ति की है जो कुछ सलजम के बीज लगाता है, और वो सलजम का बीज का पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि वह उसे अकेले उखाड़ नहीं पाता है। वो एक औरत आती है और एक लड़की आती है और एक लड़का आता है, तब जा कर के वो उखड़ पाता है। तो इसी कहानी को हम लोग अंग्रेजी में कवर करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड दिया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है इनार्मस। इनार्मस का मतलब होता है विशाल या अत्यधिक, विशाल या अत्यधिक। ठीक है, अभी ऊपर में था आपका मेन हेडिंग इनार्मस टर्निप। ठीक है, टर्निप मतलब होता है सलजम। जो टर्निप है आपका TURNIP, टर्निप मतलब सलजम। सीड्स मतलब होता है बीज। प्लांट्स मतलब बीज बोना। ठीक है, पुल्ड मतलब खींचा, और पुल मतलब होता है खींचना। डिलिशस मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, और डिश मतलब होता है व्यंजन, पकवान। ठीक है, तो इसमें किताब में इतना मीनिंग दिया हुआ है, और जो मीनिंग नहीं दिया है ये कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम। आप लोग अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा मीनिंग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। देखिए, इट मतलब यह होता है, तो यह एक कहानी बूढ़े व्यक्ति की है या बूढ़े आदमी की है। हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, जो अपनी खेत में कुछ सलजम के बीज बोता है या कुछ सलजम के बीज रोपता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द टर्निप सीड्स ग्रीव। टर्निप सीड्स ग्रीव यानी कि सलजम के बीज उगते हैं या जमते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, जो सलजम के बीज हैं वो बढ़े और बढ़े, यानी जो सलजम के बीज को बूढ़े व्यक्ति ने रोपा था वो बढ़े, यानी कि जमा बहुत बड़ा और बढ़ते गया, बहुत बड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए, द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनार्मस टर्निप, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति पुल अप खींचना चाहता है, ऊपर खींचना चाहता है उस विशाल सलजम को। इनार्मस मतलब होता है बड़ा सलजम, विशाल सलजम। इनार्मस मतलब बड़ा होता है, टर्निप मतलब सलजम होता है। तो दोनों को मिला करके पढ़ेंगे हम लोग, विशाल सलजम। तो बूढ़ा व्यक्ति चाहता है क्या? पुल अप मतलब बाहर खींचना चाहता है। पुल मतलब होता है खींचना, और इनार्मस टर्निप यानी सलजम को। ही ट्राइज टू पुल इट मेनी टाइम्स बट ही कैन नॉट पुल अप द इनार्मस टर्निप। ठीक है, यानी कि उसने कोशिश किया टू पुल इट मेनी टाइम्स, बहुत समय से कई बार उसने प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन ही कैन नॉट पुल अप द इनार्मस टर्निप, लेकिन वह उस विशाल सलजम को ऊपर खींच नहीं पाता है। पुल अप मतलब ऊपर खींचना। ठीक है, लेकिन वह खींच नहीं पाया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। एन ओल्ड वोमेन कम्स देयर, मतलब कि एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है, एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। सी आस्क द ओल्ड मैन, यानी कि उसने पूछा बूढ़े व्यक्ति से। कौन? जो लेडीज़ आई, तो मतलब वहाँ आती है, उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। सी आस्क द ओल्ड मैन, यानी वह पूछती है, आस्क में पूछना है, बूढ़े व्यक्ति से यानी बूढ़े आदमी से। तो आई वांट
आई वॉन्ट पुल अप दिस इनार्मस टर्निप, मतलब कि मैं मैं इस विशाल शलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ। वांट मतलब वांट मतलब चाहना, वांट टू पुल अप मतलब मैं इस विशाल शलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ या उखाड़ना चाहता हूँ। ठीक है। सेज द ओल्ड मैन, यानी ये बात कौन कहा? ये बूढ़ा व्यक्ति ने कहा। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति कहता है। व्यक्ति कहिए या आदमी कहिए। ठीक है। आई कैन पुल अप दिस इनार्मस टर्निप एलोन, मतलब कि मैं इस विशाल शलजम को अकेले खींच सकती हूँ। मैं, देखिए, आई कैन पुल अप दिस इनार्मस टर्निप एलोन, मैं इस विशाल शलजम को अकेले ऊपर खींच सकती हूँ, यानी अकेले उखाड़ सकती हूँ। सेज द ओल्ड ओमेन, यानी ये बात कौन कहा? वो बूढ़ी औरत कहती है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। आई कैन पुल अप दिस इनार्मस टर्निप एलोन सेज द ओल्ड ओमेन, यानी बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इसे अकेले खींच सकती हूँ या उखाड़ सकती हूँ। ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। नो यू, नहीं। नो मतलब होता है नहीं, और यू कैन नॉट पुल इट अप एलोन, तुम इसे ऊपर अकेले नहीं खींच सकती। एलोन मतलब होता है अकेला। ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द ओल्ड मैन, ये बात कौन कहा? ये बात बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जब वो औरत आई वहाँ पे, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अकेले शलजम को उखाड़ रहा था, तो वहाँ एक औरत आई, उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, मतलब ये बात पूछी उसने, औरत ने उस बूढ़े व्यक्ति से। तो उसने बोला कि मैं इस इनार्मस टर्निप को ऊपर खींचना चाहता हूँ, व्यक्ति ने कहा उसने। और उसके बाद जब ये बोली कि मैं इसे अकेले खींच सकती हूँ, ठीक है, तो उसने कहा, बूढ़ा व्यक्ति, नो, नहीं, तुम इसे ऊपर अकेले नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द ओल्ड मैन, यानी ये बात कहता है। सेज मतलब कहना, बूढ़े व्यक्ति कहता है। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमेन पुल्ड एंड द पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनार्मस टर्निप। देखिए अब क्या होता है बात, यानी कि बूढ़े व्यक्ति और बूढ़ी औरत, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचे और खींचे, मतलब खींचे, बहुत ज़्यादा खींचे, लेकिन वे वे कुड नॉट पुल अप द इनार्मस टर्निप, लेकिन वे विशाल शलजम को ऊपर नहीं खींच पाए। विशाल शलजम को नॉट पुल अप मतलब खींचना, ऊपर खींचना, मतलब उसको शलजम को ज़मीन से उखाड़ नहीं पाए वो। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। जब बूढ़ी औरत और बूढ़े व्यक्ति दोनों ने खींचना आरंभ किया, फिर भी वो लोग नहीं खींच पाए। अब देखिए क्या होता है। अ बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहाँ आता है। एक लड़का वहाँ आता है कहाँ? जहाँ पे लोग उखाड़ रहे थे शलजम के बीज को, तो पौधा हो गया था वो। उसके बाद देखिए आगे। वी वांट्स टू पुल अप दैट इनार्मस टर्निप, मतलब कि हम इस विशाल शलजम को खींचना चाहते हैं, ऊपर खींचना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम मदद हमारी कर सकते हो? देखिए अस मतलब हमारी होता है यहाँ पे, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? आस्क द ओल्ड वोमेन, यानी पूछती है वह बूढ़ी औरत ने। वह बूढ़ी औरत पूछती है। देखिए फिर से समझिए, जब वो लोग उखाड़ रहे थे, तो उसी बीच में एक लड़का आ गया, तो उसने बोला, वी वांट्स टू पुल अप दैट इनार्मस टर्निप, यानी कि हम लोग
मतलब हम लोग खींचना चाहते हैं वह विशाल सलजम को ऊपर। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। आस्क द ओल्ड वोमेन, यानी यह बूढ़ी औरत पूछती है। एस, हाँ। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द बॉय, लड़का कहता है। सेज मतलब होता है कहना। जब वो पूछती है औरत लड़के से कि क्या हमारी तुम मदद करोगे उखाड़ने में सलजम को, तो ये लड़का बोलता है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द बॉय, लड़का कहता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोग बेसिक से भी, आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, देखिए। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, वे एक साथ खींचे और खींचे। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, वो खींचे और खींचे। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनार्मस टर्निप, लेकिन वे उस विशाल सलजम को नहीं खींच पाए। वो उस विशाल सलजम को नहीं खींच पाए। बूढ़ी औरत, बूढ़े आदमी और लड़का मिलकर खींचे तीनों लोग, तो भी वो सलजम नहीं उखड़ पाया, इतना बड़ा हो गया था सलजम का बीज। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। मीन वाइल अ गर्ल कम्स देयर। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच में, यानी इसी दौरान में। जैसे वो लोग दोनों लोग अपना काम, तीनों लोग मिल करके काम कर रहे थे, उखाड़ रहे थे सलजम को, इसी बीच वहाँ एक लड़की आ जाती है। ठीक है, मीन वाइल्स अ गर्ल कम्स देयर, इसी बीच एक लड़की आती है वहाँ। कहाँ, जहाँ पे वो लोग उखाड़ रहे थे सलजम की बीज को। बहुत बड़ा हो गया था सलजम का बीज, बोया गया था। तो आगे देखिए। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप। ठीक है, विल यू हेल्प अस टू विल पुल अप दिस टर्निप, मतलब कि क्या तुम हमारी इस सलजम को उखाड़ने में मदद करोगी। द बॉयज़ आस्क द गर्ल, द बॉयज़ आस्क द गर्ल, मतलब लड़का पूछता है लड़की से, क्योंकि पहले से वहाँ पे बूढ़ी औरत, बूढ़े आदमी और लड़का उखाड़ रहे थे तीनों मिल करके। तो उसी बीच में क्या होता है कि एक लड़की आ जाती है, उसको बोलती है विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, मतलब इस सलजम को ऊपर खींचने में यानी उखाड़ने में क्या तुम हमारी, देखिए विल यू, तुम हमारी मदद करोगी। द बॉय आस्क द गर्ल, मतलब कि लड़का पूछता है लड़की से। वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी निश्चित सहायता करूँगी, यानी अवश्य सहायता करूँगी। डेफिनेटली मतलब होता है अवश्य या निश्चित। सेज द गर्ल, लड़की कहती है। सेज मतलब होता है कहना। ठीक है, लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगी। आगे देखिए। द ओल्ड मैन, द ओल्ड ओमेन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, अब कम्स द इनार्मस टर्निप। अब देखिए क्या होता है। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत और लड़का जो है वो, बूढ़ी औरत और बूढ़ा व्यक्ति और लड़का और लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचे और खींचे। पुल्ड मतलब होता है खींचे, मतलब खींचे और खींचे। अप कम्स द इनार्मस टर्निप, और यह जो विशाल सलजम था ऊपर आ जाता है। देखिए अप कम्स मतलब ऊपर आता है, मतलब अब उखड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब चार लोग मिले, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचे मिल करके सभी लोग, तो अब कम्स द इनार्मस टर्निप, यानी कि वह विशाल सलजम जो था, बड़ा सलजम था, ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, ज़मीन से उखड़ जाता है। देखिए उसके बाद, हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन इंजॉय ईटिंग इट। हु विल कुक मतलब कि दिस टर्निप, मतलब कि देखिए हु विल कुक दिस टर्निप मतलब इस विशाल सलजम को, जो इस सलजम है, विशाल इसमें नहीं दिया हुआ है, इस सलजम को कौन पकाएगा। हु विल कुक दिस टर्निप, इस सलजम को कौन पकाएगा। सो दैट वी कैन इंजॉय ईटिंग इट, ताकि हम लोग इसे खाकर इंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें।
सीखिए, सो दैट मतलब ताकि, वी कैन हम लोग इसे खा करके इंजॉय ले सके, आनंद ले सके। द ओल्ड मैन आस्क्ड, यानी यह बात बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, इसे हु विल कुक, इस शलजम को कौन पकाएगा ताकि हम लोग इसे खा करके आनंद ले सकें। उसके बाद आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगी। द ओल्ड वोमेन रिप्लाइड, यानी कि बूढ़ी औरत ने कही। रिप्लाइड मतलब कहना या उत्तर देना होता है, ठीक है। तो आई विल कुक इट, द ओल्ड वोमेन रिप्लाइड, बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं इसे पकाऊंगी। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप एंड दे ऑल एट एंड इंजॉयड इट। ठीक है, देखिए डिलीशियस मतलब पढ़े हमें नीचे हम लोग, होता है स्वादिष्ट। देखिए यहाँ पे है आपका मीनिंग में डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट और डिश मतलब व्यंजन, ठीक है। तो सी मेड उसने बनाया, डिलीशियस डिश मतलब स्वादिष्ट व्यंजन यानी स्वादिष्ट पकवान। ऑफ द टर्निप यानी उस शलजम का स्वादिष्ट पकवान बनाया। और दे आल, एंड मतलब और, दे आल एट, एट मतलब खाए, वे सभी लोग खाए और इसका आनंद लिए। देखिए ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको हिंदी में अर्थ निकालें। तो आप इस कहानी से क्या शिक्षा लिए कि इसमें एकता में कितना बल होता है, जब सभी लोग मिले तो जाकर शलजम उखड़ा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखिए, ठीक है। धन्यवाद।